आती है तो वो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो यही कहती है, गिव अप कर देती है और वहां से निकल जाती है। वो छोड़ देती है हमको हमारे हाल पे। राइट। ओजोन भी ऐसा कर सकती थी, ओजोन को भी इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से एकदम हर हर लीगल एस्पेक्ट को फॉलो करती है। यानी हर तरह की जो कानूनन जो सिस्टम है उसको हमारी सिस्टम फॉलो करती है। हमारे सिस्टम ये कभी नहीं कहा कि हम आपको डॉलर रिटर्न करेंगे, यानी आप $100 लगाओ मैं आपको $200 दूंगा, ऐसा कभी ने नहीं कहा। हमारी सिस्टम ने किसी भी प्रकार की अनइथिकल बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये एक माइनिंग मशीन है और मैं आपको सिर्फ इतना कमिटमेंट दूंगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका, जो कॉइन इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कॉइन के बदले आपको माइनिंग मिलेगी। क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो उसकी मैकेनिज्म है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर बनी हुई है। स्टेक लगाएंगे तो आपको उसके बदले में डेली की कॉइन मिलेगी। कंपनी चूंकि एक माइनेबल सिस्टम बनाकर दी है तो उस रूल्स को हमेशा से फॉलो करती आई है। राइट। तो यहाँ पे कंपनी ने हमें ये कहा कि एक कॉइन दोगे तो मैं आपको 3 कॉइन बदले में दूंगा, ऐसा मशीन में दे रहा हूं और आपको ही करना है। इसमें कंपनी कहीं से भी गलत नहीं है। राइट। तो लीगल एस्पेक्ट में कंपनी बिल्कुल अपने जगह पे बिल्कुल सही है। राइट। दूसरी चीज कि अब जहां तक कॉइन की इसकी बात हो, सेलिंग की बात हो, तो बता दूं कि कॉइन की जो सेलिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक P2P होती है और एक्सचेंज के थ्रू होती है। राइट। जब बिटकॉइन आया था माय डियर फ्रेंड 2009 में, तो उस टाइम में कोई एक्सचेंज नहीं था, लेकिन फिर भी सेलिंग होती थी। वो P2P के थ्रू सेलिंग होती थी। 2011 में, 2 साल के बाद में वो एक्सचेंज पर लिस्टेड हुआ था। फिर एक्सचेंज के थ्रू वो ट्रेड होना शुरू हो गया। तब तक कोई भी कुछ भी नहीं। और तभी से लेकर के अभी तक वो P2P और एक्सचेंज दोनों के दोनों माध्यम से आज भी चल रहे हैं। ठीक है। ओजोन ने इसको एक्सचेंज पर लिस्ट कराया, कॉइन का रेट डाउन होना शुरू हुआ। राइट। तो एक्सचेंज से वो डीलिस्ट हो गया। कंपनी अगर एक्सचेंज पे ये नहीं करती, चूंकि ओजोन 2.0 आना था, इसीलिए एक्सचेंज पे डीलिस्ट होना जरूरी था। और अगर आप समझ लें कि अगर एक्सचेंज पे डीलिस्ट नहीं होता तो कॉइन का रेट उसी मार्च अप्रैल में $1 पे भी आ सकता था। राइट। और वहां पे कंपनी को अगर गिव अप करना होता, सीधा सीधा उसको टूल आने की जरूरत ही नहीं होती। वो बोलती कि मैं आपसे कमिटमेंट किया हूं किस चीज का, कि आपको कॉइन माइनिंग सिस्टम दूंगा। मैंने आपको कमिटमेंट ये नहीं किया कि आपकी कॉइन सेल होगी नहीं होगी, ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। और वहां से वो कंपनी निकल जाती, सीधा सीधा गिव अप कर देती। फिर नए नाम से कोई और कंपनी खोल करके वही मार्केट में आ जाते हैं वही लोग। फिर वही नई कंपनी सोच करके आप ही लोग हम ही लोग फिर से उस नई कंपनी में जाकर के ज्वाइन कर लेते और वहां पे फिर काम करना शुरू करते। ऐसा ही होता है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन सल्यूट करता हूं इस कंपनी के मैनेजमेंट की, जिन्होंने हमारे लिए 2.0 को लाने के लिए पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत करी। वो चाहते तो अपना हाथ निकाल सकते थे, वो चाहते तो यहां से निकल सकते थे इजी वे में। जो टॉप के जो प्रमोटर्स है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ बने रहने का सोचा। इस सिस्टम के साथ बने इसलिए रहने का सोचा क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि जिन लोगों ने हमारे साथ आए हैं उनका नुकसान ना हो, उनका भला हो। अदरवाइज आप भी निकल सकते थे, कोई और कंपनी पकड़ सकते थे। बहुत सारे प्रमोटर को देखा हूं, जहां कंपनी प्रॉब्लम आई सारे प्रमोटर्स वहां से निकल के नई कंपनी में चले गए। थोड़ी सी दिक्कत आई, वहां पे फिर जाकर काम करने लगे। लेकिन सल्यूट करता हूं आप सभी का, जिन लोगों ने कम्युनिटी का साथ दिया, कम्युनिटी के लिए अपना आवाज बुलंद किए और लगे रहे कि नहीं, हम लोग कंपनी के तरफ से हमेशा से जुड़े रहेंगे और हम मिल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। यानी हम मिल करके इस जो प्रॉब्लम हो रही है इसका सोल्यूशन ढूंढ करके लाएंगे। एक दूसरे के लिए हम सहारा बनेंगे, ना कि हम एक दूसरे का पैर खींचेंगे। और यही वो हुआ, वजह हुआ माय डियर फ्रेंड्स, कि
ये सिस्टम दोबारा से कम बैक हुआ। अदरवाइज ओजोन में अगर कंपनी के तरफ से भी कोई गलत हथकंडे होते तो भी खत्म हो जाती, या लीडर के तरफ से अगर गद्दारी होती तो भी खत्म हो जाती। और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी अभी करी थी, उनका नुकसान हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, आज सभी लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जानते थे कि इस सिस्टम से जुड़ करके ही हम उन लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। हम अलग जा करके कहीं बेनिफिट नहीं मिल सकते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, श्योरिटी माय डियर फ्रेंड्स कहीं नहीं होती है, गारंटी कहीं नहीं होती है। अब हमें उसमें ये देखना होता है कि अगर कहीं पे गारंटी नहीं है, किसी भी बिजनेस में गारंटी नहीं है, तो कौन ऐसा बिजनेस है जहां बेनिफिट के चांसेस ज्यादा हैं और लॉस के चांसेस कम है। ये ज्यादा मायने रखता है। जब सारी चीजों में, सारे फील्ड में ही सक्सेस की रेशियो कम होती है, तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे ज्यादा सक्सेस का रेशियो है, कौन सा बिजनेस, कौन सा नौकरी, कौन से चीज में मैं ट्राई करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट का चांस है और कम लॉस का चांस है। अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में हमने एकदम से वो कर दिया कि जुआ ही खेलना शुरू कर दिया कि चलो देख लेते हैं चांस। नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क ये बहुत जरूरी होता है। ये जानना बेहद जरूरी होता है कि कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं, ताकि आपके दिमाग से ये चीजें, नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी आपके अंदर में आ जाए। क्योंकि ओजोन के अलावा आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि आप 2 महीने चल पाएंगे या 6 महीने चल पाएंगे, उसको आपने नहीं जाना, राइट। लेकिन ओजोन को आपने जाना है कि ये जब इतनी डैमेज होने के बावजूद भी आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हमारा रेट $65 चला गया था, दोबारा से लोगों को लगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर से हम $80 पर आ गए, राइट। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अब हम लोगों ने जान लिया है कि ओजोन 2.0 अब एक फ्रेश बिजनेस हो गया। जिस तरह से ओजोन 1 हमारे लिए बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल न्यू था और हम लोगों ने शुरू करी और पैसे बनाए, राइट। उसी तरह से ओजोन 2 एकदम न्यू हो गया, न्यू बॉर्न बेबी है ओजोन 2। और इसमें जो लोग भी आ रहे हैं वो अपना फ्यूचर बड़ा देख रहे हैं। और ओजोन 1 से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा बिजनेस है, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनकम प्लान है, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा ब्लॉकचेन है, कई गुना स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा इसकी मार्केटिंग प्लान है। तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज में हम पहले से कई गुना ज्यादा है, राइट। हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप किसी भी तरह की दुनिया की कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। मैंने उसी दिन 2 दिन हुआ, मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। मैंने उस सेमिनार को अटेंड किया था। उसमें मैंने लोगों को टोकन बनाना सिखाया, यानी कैसे आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर खुद का टोकन बना सकते हैं। मैंने एकदम प्रैक्टिकली, अभी तक आप लोगों को थेरेटिकली बताते थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वहां पे मैंने प्रैक्टिकली वो बनाया। हो सकता है कुछ दिनों में वो वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली बता दिया। जो लोग सोचते थे ना कि हमारा जो ब्लॉकचेन है इसमें क्या है नहीं है, लगता था जैसे कि ये तो बस ऐसे ही एमएलएम का अलग ही होता है ब्लॉकचेन। नो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉकचेन को एमएलएम से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ब्लॉकचेन तो एक जनरल जो ब्लॉकचेन है जो कि टॉप 10 में है, वैसा ब्लॉकचेन है। जो चीज आप इथेरियम पे कर सकते हैं, जो ट्रोन पे कर सकते हैं, जो पॉलीगॉन पे कर सकते हैं, जो सोलाना पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप ओजोन में कर सकते हैं। लेकिन जो ओजोन में कर सकते हैं बाकी में नहीं कर सकते। हम उनसे एक चीज ऊपर है, यानी वो 19 है तो हम 20 है, वो अगर 20 है तो हम 21 है। उनसे हम एक चीज में आगे हैं, क्योंकि वो दुनिया को नॉर्मल लोगों के लिए, पैरेलल लोगों के लिए, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए उन लोगों ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन ओजोन ने सबके लिए सॉल्यूशन दिया।
हर बंदा यहाँ माइनिंग कर सकता है, चाहे आप पैसे वाले हो या बिना पैसे वाले हो, कम पैसे वाले हो, या आप बहुत एजुकेटेड हो, डेवलपर हो, या आप बिल्कुल ही थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, तो भी आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है वो रियल में होती है, रियल में कॉइन जनरेट होता है। ऐसा किसी भी ओजोन के अलावा प्रोजेक्ट में आप नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, बाकी जगहों पे सिर्फ कॉइन की ट्रांसफरिंग सिस्टम होती है, कॉइन को सेंड किया जाता है, और वहां पे कोई भी कॉइन जनरेशन करने की सिस्टम ही नहीं है। राइट, क्योंकि ये सिस्टम ओजोन ने खुद से डेवलप किया। राइट, इसीलिए हम उनसे कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आगे है। तो बाकी की जितनी भी चीजें थे, माइनिंग तो आपने हमारा देख लिया था, लेकिन हमें ये देखना था कि वाकई में जैसे बाइनेंस चेन के ऊपर टोकन बन जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, आपके पास बनता है क्या? तो उस दिन की ट्रेनिंग में जो वर्कशॉप था उसमें लोगों ने अपनी आंखों से देखा और समझा। और जो 500 लोग वहां पहुंचे थे, माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में वो 500 लोग टोकन बनाना जान चुके हैं। आज के डेट में आपके सामने कोई भी अब टोकन वाली कंपनी नहीं आ सकती, इतना गारंटी। कोई भी टोकन बनाने वाली कंपनी आपके सामने नहीं आ सकती। राइट, आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो टोकन की, लाओ मैं बना कर देता हूँ, कितना टोकन चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, मैं बना कर देता हूँ। और हमारे ये ओजोन के ऊपर मैं बना करके आप बना करके दे सकते हो। इतनी बड़ी ट्रेनिंग मैंने उस दिन दे रखा है लोगों को। राइट, माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ, इससे आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा। स्क्रीन शेयर करता स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। राइट, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस दिन जो टोकन बनाया था वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आप जाएंगे और टोकन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टोकन मैंने बनाया था अपने नाम से, चान यूनिवर्स। राइट, और इस टोकन को मैंने ट्रांसफर भी किया था, जो कि ट्रांजेक्शन्स आप देख भी सकते हैं। राइट, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप खुद के नाम का टोकन बना सकते हैं, खुद के नाम का टोकन बना करके आप दिखा सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, इससे लिस्ट भी करा सकते हैं। और वो सारा काम जो आज के डेट में जो टोकन वाली कंपनियां कर रही है ना, हमारे इस ब्लॉकचेन पे आप खुद का अपना बना करके लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये पावर है ओजोन की। कोई भी चीज, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ओजोन का फ्यूचर क्या है, क्या प्लानिंग है? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लानिंग बताने में और उसको हकीकत में उतारने में, दोनों में फर्क होता है। कहने के तो सभी लोग बोल देंगे कि मैं तो बुर्ज खलीफा बनाऊंगा। राइट, लेकिन बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन होता है और जो मामूली सा जो घर का फाउंडेशन होता है ना, दोनों में फर्क होता है। सिर्फ फाउंडेशन देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इसके ऊपर बुर्ज खलीफा बनेगा या 2 मंजिल की मकान बनेगी। राइट, आप फाउंडेशन को देख करके पता कर सकते हैं कि ये इमारत इस पे कितनी बड़ी बनने वाली है। उसका जो फाउंडेशन होता है, नींव जिसे बोलते हैं, नींव देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पे इमारत कितनी बड़ी बनेगी। राइट, क्योंकि अगर नींव आपकी छोटी होगी, नींव में अगर जान नहीं होगी, तो उस पर बिल्डिंग भी नहीं उतर पाएगा। इसीलिए इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ओजोन का जो ब्लॉकचेन है ना, ये ओजोन के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है, न्यू है। और ये फाउंडेशन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि दुनिया का कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दें हमारे इस ब्लॉक, इस ओजोन के ऊपर कैसा भी प्रोजेक्ट बना दें, हमारे इस प्रोजेक्ट, इस फाउंडेशन हिलने वाली नहीं है। राइट, तो इस चीज को प्रैक्टिकली अब आपको देखने को मिल गया है। अब दुनिया के किसी भी डेवलपर्स को आप बैठाए और यहाँ पे उनको बोले कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो बनाना हो बनाने, आने वाले दिनों में हम लोग एक एक चीज यहाँ पे डिसेंट्रलाइज बनाने वाले, एक एक चीज डिसेंट्रलाइज होगा।
आज तक गेमिंग की दुनिया में सारे सेंट्रलाइज गेमिंग प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, सारे सेंट्रलाइज। पहली चीज की तो उनकी चीजें डिसेंट्रलाइज होती ही नहीं है। उनकी तो माइनिंग भी सेंट्रलाइज होती है, माइनिंग होती ही नहीं है, बस डिजिट को ट्रांसफर किया जाता है, बस यही चीज होती है। तो उनकी फाउंडेशन है ही नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग पर टिके हुए हैं। वो मार्केटिंग पर टिके हुए हैं, सेटिंग्स पर टिके हुए हैं। लीडर्स को लाना है, सेटिंग देना है, घुमाना है और बोलना है जाओ बिजनेस करके आओ, बस यही धंधे पे वो चल रही है। राइट। उनके अपने प्रोडक्ट में कोई जान नहीं है, कब वो धराशायी हो जाए कोई पता नहीं। वो थोड़ी सी उसमें झटका लगेगी, वो दर 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 गिर जाएगा। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो दुनिया का कोई भी अर्थ कोई भी आपको नहीं गिरा सकता है। राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था कि सर जिनके पास 2 4 5 10 क्वाइन है उनका क्या, जिनके पास 20 30 क्वाइन है उनका क्या, उनका क्या करेंगे आप। आपने तो 10,000 क्वाइन वाले का, 10,000 वाले का आपने ऑप्शन दे दिया, 10,000 वाले का आपने कर दिया, आपने 2,000 वाले का भी कर दिया, आपने 500 का भी कर दिया उपाय, आपने 100 का भी कर दिया उपाय। लेकिन उनका क्या जिनके पास 2 है 5 है 10 है 1 है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब कंपनी ने एक सॉल्यूशंस लाई है, और इस सॉल्यूशन के थ्रू जिनके पास एक भी कॉइन है इनको भी हम रॉयल्टी का हिस्सा देने जा रहे हैं। 1 कॉइन वाले को भी रॉयल्टी का हिस्सा देने वाले हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को इस बात की भी कंफ्यूजन है, इस बात की कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि ब्रीजिंग होती तो हम ज्यादा पैसे बनाते और रॉयल्टी में हम कम कम पैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं आज ना ब्रीजिंग वर्सेस रॉयल्टी को देख लेते हैं कि ये कितना हमारे लिए ब्रीजिंग फायदेमंद है और कितना हमारे लिए रॉयल्टी फायदेमंद है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ब्रीजिंग को देख लिया। राइट। हमारे पास 16, अभी तक मेरे ख्याल से 17 लाख, 17 लाख से अबव क्वाइन बर्न हो चुके हैं। कितने क्वाइन बर्न हुए? 17 लाख। अगर इस 17 लाख क्वाइन को हम लोग अगर ब्रीज कर देते तो इसका क्या रिजल्ट होता है, व्हाट रिजल्ट? अगर इस 17 लाख क्वाइन को हम लोग ब्रीज कर देते माय डियर फ्रेंड्स, तो आज ओजोन की जो कीमत है ना, जो ओजोन 2 की, ये हो जाती 1 पैसा। यानी कोई भी इंसान बाई करने नहीं जाता कोई भी। वो सही बात है कि लोगों को का कॉइन ब्रिज हो जाता, लोगों को कॉइन मिल जाता, नए पुराने के बदले उनको नए एक टाइम में आ जाता। लेकिन उस कॉइन को, उसकी कॉइन की वैल्यू तभी होगी जब उसके लिए बायर आएंगे, यानी खरीदेंगे। आपने 16 लाख 17 लाख मुझे दिया और आपको 17 लाख मिल गया, नया कॉइन कन्वर्ट होकर के मिल गया। लेकिन इस 17 लाख को करेंगे क्या जब उसको कोई बाय करने वाला ही नहीं होगा? तो उसकी भी वैल्यू वही हो जाएगी जो ओजोन 1 की है। राइट। और ओजोन 1 की जो वैल्यू है आज के डेट में तो कुछ है भी, लेकिन अगर वो 2 में चली जाएगी और बायर नहीं होंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आज ओजोन 1 की वैल्यू इसलिए है कि ओजोन 2 हमारा रनिंग में है। अगर ओजोन 2 रनिंग में नहीं होता तो ओजोन 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो अगर सारे ओजोन 1 कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन 2 के अंदर में तो क्या होता? ये जो कॉइन का जो प्राइस जो अभी $80 में खोज रहे हैं ना, ये 80 पैसे में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सारे लोग पैनिक हैं। उनको यही लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनका फायदा हमसे होगा, मैं तो खरीद लूंगा लेकिन मेरे से कौन खरीदेगा? कॉइन का रेट तो दिन पर दिन नीचे आ रहा है। तो पता ये चलता
कि कॉइन हो गया 80 पैसे की, 1 रुपए की, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। और यूं समझिए कि ओजोन 2 का दी एंड हो जाता अगर ये 17 लाख कॉइन को हम लोगों ने ब्रिजिंग कर देते। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरा ब्रिज हो जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, नो माय डियर फ्रेंड, ब्रिज से फायदा नहीं होता है। कस्टमर आने से फायदा होता है, बायर के आने से फायदा होगा। बायर क्यों आएंगे? आज के डेट में आप खुद अपने आप से सोचिए कि आप क्या कॉइन लेना चाहते हैं? आप ओजोन 2 लेना चाहते हैं? अगर ब्रीजिंग का पॉलिसी चलती रहेगी, ब्रीजिंग होती रहेगी, तो आप लेना चाहेंगे? आप खुद नहीं लेने वाले, आपको खुद ही डर लगेगा कि अरे यार, पता नहीं नया बायर आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई भी नया बायर नहीं आता आपके साथ में। क्यों? क्योंकि उनको ये पैनिक लगता है कि ओजोन 1 की जो कॉइन है वो ब्रीज होकर के आएगी और मार्केट को डंप कर देगी। इसीलिए कोई बंदा आपके साथ आना नहीं चाहता है। तो कॉइन आप रख के भी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको बेच करके कोई फायदा आपके साथ नहीं होने वाला, राइट। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि एक काम करते हैं, चलो 17 लाख को एक बार में नहीं करते हैं, एक महीने में 17 लाख नहीं करते हैं, एक महीने में हम 1 लाख कॉइन कर लेते हैं। हम एक महीने में 1 लाख कर लेते हैं, 17 महीने में 17 लाख करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी करके हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने एक महीने में 1 लाख कॉइन को ब्रिज करके देख लिया, और उससे क्या हुआ कि हमारा कॉइन जहां पे $180 का था, वो कॉइन हमारा $65 पे आ गया था, मात्र 15 दिन में। यानी सिर्फ 1 लाख कॉइन में हमारा रेट 180 से गिर करके, यानी 100 $125 हमारा कम हो गया सिर्फ 15 दिन में। और वो ये 15 दिन इसीलिए टिका, 15-20 दिन इसीलिए टिका क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी यहाँ पे यूज हो रही थी। अदरवाइज ये 2 दिन में ही आ सकता था, क्योंकि वहां पे बायर्स आ रहे थे कितने, 100-200 कॉइन के, और सेलर्स कितने थे, डेली का जो उनको माइनिंग आती है 1900 कॉइन के। 1700 कॉइन पर डे कंपनी बाईबैक कर रही थी। इसी वजह से वो धीरे 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 इतने टाइम में हुआ। सारे लोग ब्रिजिंग में लगे थे, कोई भी नया बिजनेस कर नहीं रहा था, राइट। तो और कोई भी नया बायर नहीं आ रहा था। आ भी रहे थे तो थोड़े बहुत, वो जिनको ब्रिज करना था, एक कॉइन लगाना है ब्रिज करना है, एक कॉइन लगाना है ब्रिज करना है, बस यही लोग आ रहे थे। नया बिजनेस बहुत कम आ रहा था, एक आध कॉइन से आ रहे ने, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था उस टाइम में। क्यों? क्योंकि यही लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। जो समझदार लीडर्स थे उनको ब्रिजिंग को समझ में आ गया था, इसीलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग, राइट। सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वहां पे कमी दिख रही थी, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा था। अब एक सवाल और भी होता है कि चलो 1 लाख महीने का नहीं करेंगे, 1 लाख महीने का नहीं करेंगे, हम इसे कर देते हैं महीने का कितना, 10,000 कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर महीने का हम 10,000 करेंगे तो 17 लाख कॉइन को बर्न होने, ब्रिज होने में कितना टाइम लगेगा? एक साल में आप 1 लाख लगभग करेंगे, यानी 1,20,000। तो 17 लाख करने में आपको कम से कम 15 साल लग जाएंगे, 15 ईयर्स, 15 साल लगेंगे, तब जाकर के आपको ब्रिजिंग का बेनिफिट मिल पाएगा, रेट मेंटेन रहेगा। यानी हर महीने सिर्फ 10,000, हर महीने सिर्फ 10,000 अगर करेंगे तो 15 साल लग जाएंगे। और सिर्फ 17 लाख कॉइन की बात नहीं है, यहाँ पे 50 लाख कॉइन है। तो 50 लाख कॉइन के लिए आपको 50 साल इंतजार करना पड़ेगा, 50 ईयर्स, राइट। तो ये रेशियो से आपका काम अगर होता है तो दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इनकम मिलेगी ज्यादा दिनों में। दूसरी चीज, यहाँ पे हम सेफ नहीं है। यहाँ पे नए बायर्स को ये लगता है कि ब्रीजिंग हो रही है, राइट, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कोई भी नया बायर ब्रीजिंग को लेकर के अगर वो सोचता है कि 10,000 भी एक्स्ट्रा अगर आते हैं, यानी कि वहां पे प्रोडक्शन पहले हो रहा है और बायर बाहर बाद में आ रहे हैं। ब्रीजिंग में क्या है कि प्रोडक्शन पहले हो जा रहा है, यानी हम 10,000 कॉइन पहले स्टेक में लगा दे रहे हैं, उससे माइनिंग आ जा रही है, फिर बायर हम ढूंढने जा रहे हैं, तब हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि मैंने
प्रोडक्शन कर लिया, अब मैं ग्राहक ढूंढ रहा हूं कि आओ मेरे से खरीदो। अब ग्राहक जो आ रहा है वो देख रहा है कि मैं क्यों खरीदूं, फिर कल 10,000 आ जाएगा, उसके लिए मैं कहां से फिर ग्राहक ढूंढने जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि सेफ्टी नहीं है। बायर्स को ये लग रहा है कि यहाँ पे बायर आए या ना आए, यहाँ पे प्रोडक्शन डेली होती रहेगी। तो बायर को यहाँ पे सेफ्टी नहीं लगेगी, तो बायर को जिस रेशियो में आना चाहिए यहाँ पे नहीं आएगा। यानी कि आप ब्रेजिंग के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको कॉइन तो आ जाएंगे, लेकिन सेल ही नहीं होगा, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। राइट। तो अब इसी चीज को रॉयल्टी में देख लेते हैं कि रॉयल्टी में क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल्टी में यह फायदा होगा कि पहले बायर आएंगे और फिर प्रोडक्शन होगी। एक में क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कि पहले प्रोडक्शन हो रही है, ब्रीजिंग में जाएंगे तो पहले प्रोडक्शन हो रही है, फिर बायर को बुलाया जा रहा है। राइट। तो वहां बायर डर जाते हैं। लेकिन एक जगह क्या है कि बायर पहले आ गया और फिर प्रोडक्शन हो रही है। अब यहां पे बायर को डर नहीं है। बायर को क्या लगता है, बायर क्या हो रहा है कि पहले यहां पे लोग ज्वाइनिंग करेंगे और उनसे जो टर्नओवर होगा, जो कंपनी को जा रही थी, अब वो टर्नओवर यूजर को जा रहे हैं प्रोडक्शन के रूप में और उसको ले जाकर के बेच रहे हैं। यानी कि अब यहां पे प्रोडक्शन पहले वाले में प्रोडक्शन कौन कर रहा था, प्रोडक्शन पहले के जो यूजर थे वो कर रहे थे प्रोडक्शन, और जिसके थ्रू नए बायर्स बुलाए जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बायर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और यूजर को जा रहा है। यानी इतनी सेफ्टी यहाँ पे यूजर को मिल रही है कि, और बायर को भी मिल रही है, दोनों को यहाँ पे सेफ्टी मिल रही है रॉयल्टी में, कि यहाँ पे पहले प्रोडक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, बल्कि पहले डिमांड क्रिएट हो रहा है। यानी पहले लोग ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेक लगा रहे हैं, और उससे जो कॉइन प्रोडक्शन बन रही है वो यूजर को जा रहा है और उससे आसानी से सेल कर पा रहा है। अब यहां पे क्या है कि अब जितने भी बायर्स हैं उनके लिए ओजोन 2 क्या हो गया, फ्रेश बिजनेस हो गया। इनको ये डर नहीं है कि काम हो ना हो ब्रीजिंग तो होती रहेगी, काम हो ना हो प्रोडक्शन तो होता रहेगा, और जिससे कि रेट गिर जाएगा। अब क्या कि नहीं, काम होगा तो प्रोडक्शन होगी, काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। समझ रहे। तो अब ये जो हमारा जो रॉयल्टी का जो प्रोग्राम हुआ, ये हमारा सुपर हिट हो गया। अब इसमें आज के डेट में कोई भी जो बंदा होगा नया, उसके लिए ओजोन 2 एक फ्रेश बिजनेस हो गया। अब उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक फ्रेश कंपनी हो गई, फ्रेश कंपनी, यानी न्यू, बिल्कुल न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न। राइट। यानी जिस तरह से ओजोन 1 हमारे लिए एक न्यू बॉर्न बेबी थी, उसी तरह से ओजोन 2 हमारे लिए एक न्यू बॉर्न बेबी। राइट। अब यहां पे आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पुराने वालों की वजह से डेट को डाउन नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि उनको वही मिलेगा जितने लोग यहां पर आएंगे। अब ओजोन 1 वाले के लिए क्या फायदा है कि वो, उनका जो कॉइन है अब तुरंत बिक पाएगा, चाहे वो थोड़ा ही क्यों नहीं आएगा, वो बिक जाएगा। पहले वाले में क्या था कि ज्यादा आता है लेकिन वो बिक नहीं पाता, वो वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन अब क्या होगा कि जो भी टर्नओवर के थ्रू आपको आएगा उसको आप बेच पाएंगे। और नए लोगों के लिए डर खत्म हो गया कि अब तो नया है, हमारे ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। तो जब बर्डन ही नहीं है तो नए लोग आएंगे, फिर नए लोगों के लेकर आएंगे। वो 50 लाख कॉइन का जो जो हर्डल था, वो हमारे सर से खत्म हो गया। अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा कि हाँ वो वन टाइम आएगा या ब्रीजिंग के थ्रू धीरे धीरे भी आएगा, तो वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करेगा। अब वो खत्म हो गया। अब नए से आएंगे रॉयल्टी के थ्रू तो मिलेगा, तो प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट आपको मिलने हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट में श्योरिटी आ गई कि जो आएंगे वो सेल हो जाएंगे। पहले वाले में क्या था, ब्रीजिंग में श्योरिटी नहीं थी। ब्रीजिंग करने को तो कंपनी कर देती, आज भी कर देगी, पूरा का पूरा वन टाइम में कर देगी, लेकिन आपका सेल नहीं हो पाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं है। और मार्केट का रेट ऐसे गिरते गिरते चला जाएगा। और आपको पता है कि जब मार्केट का रेट गिरता है तो लोग पैनिक में आते हैं, डर में आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब वो चीजें खत्म हो गई। तो अब जो लोग भी यहाँ पे हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। आहिस्ते आहिस्ते उनका जितना भी एसेट्स है वो धीरे धीरे रिकवरी होता हुआ चला जाएगा, और नए लोग आएंगे। जितनी तेजी से नए लोग आएंगे उतनी तेजी से
पुराने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और पूरा नए लोगों के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे अभी किया गया है उसको समझ लेते हैं। अभी तक क्या था कि टू स्टार, टू स्टार पे 2% रॉयल्टी मिलती थी। इसके लिए टारगेट क्या था? 500। दूसरा था 100। 1 स्टार, इस पे रॉयल्टी मिलती है 3%। इसके लिए कितना टारगेट है? 100। 100 करेंगे तो आप 3% की रॉयल्टी में आएंगे, राइट। अभी जो नया सिस्टम आया है उसमें क्या होगा कि ये जो 1 स्टार है, इसमें हम एक कॉइन, 1 कॉइन भी अगर आप बर्न करते हैं तो आप 1 स्टार में आ जाएंगे, ठीक है। और जो 3% रॉयल्टी है, इसमें 2% और ऐड किया गया है, जो कि 5%। अब ये 2% कहां से आ रहा है? तो ये 2% आपको आ रहा है आयोटा और केपा। इस पे जो 1% जो कंपनी को बच रहा है, राइट, 2%, 1% ये 2% हम इन लोगों को रिटर्न करेंगे। यानी जो जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास ये आयोटा और केपा का जो बेनिफिट 1% जाएगा, वो लोग सीधा कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, जो कि अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के पास ही ये पैसा बच रहा था, तो ये भी कंपनी ने कहा कि मैं दे दूंगा। कल के डेट में लीडर को जाएगा तो लीडर उन्हें दे देगा। उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनी सोल्यूशन लीडर के साथ मिलकर के बना लेगी, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम कर देगी या जो भी होगी उसके साथ कर लेंगे। तो यानी कि ये 2% है, ये जुड़ करके अब 1% वाले, 1 स्टार वाले को 5% की श्रेणी में ला दिया गया। और इसमें एक कॉइन भी जो बर्न करेगा उसको भी 1 स्टार का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक कॉइन वाले को और 100 कॉइन वाले को इक्वल नहीं मिलेगा, बल्कि 100 का हम लोग शेयर को बांट देंगे 100 में, यानी 100 यूनिट में। यानी कि अगर आपको 100 कॉइन पे 100 यूनिट मिल रहा है तो एक कॉइन पे आपको 1 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल में, अगर 100 आपका, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपने एक कॉइन डाला है और आपको डेली का अगर 1 रुपया मिलता है तो 100 वाले को डेली का 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये चीज डाला गया है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना 100 वाले को मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। क्योंकि आपने एक डाला है तो आपको कम मिलेगा, आप 10 डालेंगे तो ज्यादा मिलेगा, आप 20 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा, आप 50 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा, आप 100 डालेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो यानी 100 का से लेकर के 1 तक के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको उसी के हिसाब से डिफरेंशिएट करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आज से जो भी लोग होंगे वो 1 कॉइन भी बर्न करेंगे, 2 कॉइन भी बर्न करेंगे, 5 भी करेंगे, 10 भी करेंगे। जो जितना बर्न करेगा उतना उनको प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो ये एक, जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि सिर्फ बड़े लोगों का हो गया, मिडिल का हो गया, नीचे लोगों का क्या होगा, तो नीचे वाले लोगों के लिए ये भी ऑप्शन आ गया। जिसको जितना बर्न करना है उस हिसाब से उनको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। उनका कैलकुलेट होकर के आपका 10 है तो 10 का मिलेगा, आपका 20 है तो 20 का मिलेगा, 50 है तो 50 का मिलेगा, 100 है तो 100 का मिलेगा। और ये रॉयल्टी आपको 20 ईयर्स तक मिलती रहेगी, राइट। तो आपका जो पुराना, हाँ, इसके लिए एक चीज और बताता हूँ कि इसके लिए आपको 1 ओजोन से ही आपका काम हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि 1% में हो। और इसका जो भी टाइमिंग है ये भी अनाउंसमेंट आपको हो जाएगा बहुत जल्द। एक बार वहां से मुझे वो मिल जाता है
कंपनी की तरफ से कि बर्निंग कब करनी है, ये 100 से नीचे वालों के लिए। तो उसका बर्निंग का डेट आपको अनाउंसमेंट कर देंगे विथ पूरी टर्म कंडीशंस के साथ में। ठीक है। तो इस तरह से आज यूं समझ लिए कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा 1 है, 5 है, 2 है, उसका क्या होगा, तो सबका अब निवारण इसी में हो गया है। और सब लोग यहाँ से प्रॉफिट करेंगे और उतना ही प्रॉफिट करेंगे। एक बात दिमाग में रख लीजिए माय फ्रेंड, ब्रीजिंग से आप वो प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। प्रॉफिट जब भी होगा तो रॉयल्टी से होगा। आप ब्रीजिंग से जाते हैं तो आपको 15 साल 20 साल लग जाता है आपका कॉइन का खुद का निकालने में, लेकिन आप रॉयल्टी से जाएंगे तो आप जल्दी निकालेंगे। आप इसको साल 2 साल में आप रिकवर कर सकते हैं। जितनी तेजी से रफ्तार से काम होगा उतना जल्दी से आप कर लेंगे। अब रफ्तार से काम अब तेजी से होने लगेगा, क्यों? क्योंकि अब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। जिन लोगों का पैसे लगे हैं, 2 4 5 10 लगे हैं, उनका भी सोल्यूशन हो गया। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो जोन 2 आपके लिए एक फ्रेश बिजनेस आ चुका है। उसमें आइए, उसमें आईडी के साथ ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो उन लोगों की हेल्प करें ताकि वो लोग आपके साथ बर्निंग इजी वे में कर ले और नए में काम करें, इसके लिए प्रोत्साहित करें।